अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालूमाती फैक्ट्री। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वफाकी हुकूमत ने जो गवर्नमेंट टीचर की भर्ती का ऐलान किया है, उसकी जॉब के हवाले से आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को किस तरह से जमा करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा कि आप किस तरह ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को जमा करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने लिखना है F22 EST जॉब 2025। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आपको साइट नज़र आएगी FDE EST फेज़ 4। इस साइट को आपने ओपन कर लेना है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आपने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है किसी आईडी के थ्रू, तो आपने सीधा लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो आपने नाज़रीन सबसे पहले यहाँ पर अपनी आईडी को जनरेट करना है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने उस आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। जी, तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि हमारी आईडी लॉगिन हो गई है और तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लास्ट डेट, फॉर्म एंड फीस सबमिशन, एडवर्टाइजमेंट। यानी कि हम वो एडवर्टाइजमेंट भी ओपन करके देख सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नाज़रीन यहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। नाज़रीन, आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना नाम और ईमेल एड्रेस दिया था वो यहाँ पर ऑलरेडी इंटर है। तो अपनी ईमेल एड्रेस को तो आप चेंज नहीं कर सकते, अलबत्ता जो आप अपना नेम है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन आपने अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पर नाज़रीन आपने अपना फादर नेम लिख लेना है। तो यहाँ पर आपने अपना CNI सही नंबर लिख लेना है डैश के बगैर, यानी कि जो बीच में डैशेज़ होती हैं आईडी कार्ड के नंबर के अंदर, तो आपने वो डैशेज़ नहीं देनी है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और साथ यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए आपने इस हिस्से के ऊपर क्लिक करना है और जो सा आपका डेट ऑफ बर्थ का साल है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। साल सिलेक्ट करने के बाद नाज़रीन आपने यहाँ से मंथ और उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आपने अपनी जो मैरिटल स्टेटस है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी जो रिलीजन है उसको सिलेक्ट कर लेना है कि आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है या मिनॉरिटीज़ में आते हैं। जो भी आपका रिलीजन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा नाज़रीन आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से एरिया का है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आप पंजाब से हैं तो आपने पंजाब सेलेक्ट कर लेना है, या किसी और सूबे से हैं तो आपने वो वाला सूबा सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपने अपनी डिसेबिलिटी को देख लेना है। अगर आपको कोई माजूरी है तो आपने येस करना है, अगर आपको कोई माजूरी नहीं है तो आपने उस सूरत में नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल कर लें, फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। नाज़रीन, ये जो सब्जेक्ट अप्लाइंग वाला पोर्शन है ये उस वक्त तक शो नहीं होगा जब तक आप जो पिछली तमाम इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज नहीं करेंगे। इसके बाद नाज़रीन आपने अपने प्रोविंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो प्रोविंस है वो कौन सा है। उसके बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने मुतल्लिका शहर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। उसके बाद नाज़रीन आपने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस के हवाले से भी यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो भी आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है वो तमाम का तमाम सालों के अंदर आपने इंटर करना है। अगर 1 साल का तो आपने 1 कर लेना है, जो जितने साल का होगा वो हिसाब से आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। या आप अभी कोई किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को 1 बाय 1 ऐड कराना है। सबसे पहले आपने नाज़रीन यहाँ पर अपनी जो मैट्रिक है उसको सिलेक्ट करवाना है। सबसे पहले कॉलम में आपने अपना यहाँ पर पासिंग ईयर जो है वो आपने इंटर करना है। आपने अपने मैट्रिक कार्ड को उठा लेना है और वहाँ पर जो भी डेट होगी तो उस डेट को आपने यहाँ पर इंटर करवा देना है। सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद नाज़रीन आपने उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नाज़रीन आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि अगर आपने साइंस में मैट्रिक किया तो आपने साइंस में कर लेनी है, अगर आर्ट्स में किया तो आपने आर्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो परसेंटेज हासिल की है मैट्रिक के अंदर तो वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है और आपका जो भी बोर्ड होगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आपने बोर्ड लिख लेना है कि आपने कौन से बोर्ड से तालीम हासिल की है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नाज़रीन लाहौर बोर्ड। उसके बाद नाज़रीन आपने FA की, यानी कि ICS या FSC जो भी आपने की है वो तालीम जो है ना किस डेट को आपने पास की है, कौन से साल में की है, वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। नाज़रीन यहाँ पर आपने डेट को सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट को आपने FSC या जो भी आपने तालीम हासिल की है वो कब पास की है, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने FA किया है या FSC की है या ICOM DCOM जो भी आपने किया है वो इनमें से आपने अपने हिसाब से जो भी आपकी तालीम है वो सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर आपने परसेंटेज लिख देनी कि आपकी परसेंटेज कितनी है मार्क्स की, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। नाज़रीन, अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता तो आपने जो नंबर हासिल किए हैं उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर पर और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाज़रीन, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने 450 मार्क्स हासिल किए हैं 600 में से, तो जो भी आंसर आएगा आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी कि उसने 75% मार्क्स हासिल किए हैं। तो बहरहाल उसके बाद आपने नाज़रीन यहाँ पर बोर्ड लिख देना है कि इसका भी जो भी बोर्ड होगा आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आपने BS 4 ईयर या MA MSc या जो भी इक्विवेलेंट आपने 16 ईयर एजुकेशन के हवाले से तालीम हासिल की रखी है, तो उसकी आपने यहाँ पर पासिंग डेट मेंशन कर देनी है। तो उसकी पासिंग डेट जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास जो BA BSc का ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कैंडिडेट्स जिनकी BSc है मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो अपनी यहाँ पर एजुकेशन को इंटर नहीं कर सकते। तो आपने डायरेक्ट BS या MA MSc की तालीम को यहाँ पर इंटर करवाना है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आपने परसेंटेज लिख देनी है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, और उसके बाद यहाँ पर आपने लिख देना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आपने अगर MPhil या MS किया हुआ है तो उसको भी यहाँ पर ऐड करवा देना है। तो अगर आपकी एजुकेशन सिर्फ MA MSc तक महदूद है तो आपने इतना ही डाटा फीड करना है और उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। नाज़रीन, सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपने तमाम जो अपना डाटा आपने जो यहाँ पर ऑनलाइन फीड किया है उसको अच्छी तरह रीड कर लेना है। अगर कहीं गलती नज़र आती है तो आपने उसको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद नाज़रीन आपने सबमिट पर क्लिक करना है। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरर हमें दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि आपने ये जो परसेंटेज दी है उसको आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 से बड़ी रकम है तो हम इसको 54 कर लेते हैं। तो इसको हम सिर्फ नेक्स्ट को हम 54 ही रहने देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 से छोटा डिजिट है, ये भी हमारा 72 ही रहेगा। उसके बाद नाज़रीन अब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जी, तो नाज़रीन हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो चुकी है। इसके बाद नाज़रीन अब आपने क्या करना है, नाज़रीन अब आपने इसका जो फ़ीस चालान है उसको डाउनलोड करना है और आपने अपनी जो फ़ीस है उसको पे करना है। तो फ़ीस चालान को डाउनलोड करने के लिए आपने फ़ीस चालान पर क्लिक करना है। नाज़रीन जैसे ही चालान फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा आपने इसका प्रिंट निकाल लेना है। आपने HBL या MCB बैंक की किसी भी ब्रांच में चालान फॉर्म ले जाना है और वहाँ पर फ़ीस जमा करवा देनी है। इसकी जो फ़ीस है नाज़रीन वो है 500। आप इस फ़ीस को ऑनलाइन ईज़ी पैसा या कैश की मदद से भी जमा करवा सकते हैं। नाज़रीन ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाने के लिए आप अपने चालान नंबर को उस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाकर आपने सिर्फ चालान नंबर को इंटर करना है और आपकी जो फ़ीस है वहाँ पर पे हो जाएगी। फ़ीस पे जैसे ही आप करेंगे नाज़रीन आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास जो स्टेटस नज़र आ रहा है वो अनपेड का नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक फ़ीस जमा नहीं करवाई। जैसे ही आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाएंगे आपका जो ये स्टेटस है ये अनपेड से पेड में शिफ्ट हो जाएगा। नाज़रीन ऑनलाइन चालान फ़ीस जमा करवाने के बाद अगर यहाँ पर आपका स्टेटस पेड में शिफ्ट ना हो तो ऐसी सूरत में नाज़रीन आपने 1 से 2 घंटे इंतज़ार करना है, क्योंकि नाज़रीन पेमेंट होने में कुछ टाइम दरकार होता है। लेकिन अगर आपको पेमेंट किए हुए 1 दिन हो चुका हो लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो ऑप्शन है अनपेड का वो वैसे का वैसा ही हो, पेड में शिफ्ट ना हुआ हो, तो आपने ऐसी सूरत में अपनी जो पेमेंट है उसको चेक कर लेना है। क्योंकि सम टाइम नाज़रीन ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट उस वक्त तो हो जाती है लेकिन कुछ देर बाद वो जो पेमेंट है वो कैंसिल हो जाती है और जो आपके पैसे कटे हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान कर लेना है कि आया आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है या नहीं हुई है, और आपने उसका वेट भी कर लेना है। कोशिश करनी है कि नाज़रीन आपने किसी भी HBL या MCB की ऐप से पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी, ना ही किसी वन लिंक के थ्रू। आपने ऑनलाइन ही इसकी जो चालान फॉर्म की फ़ीस है वो जमा करवानी है। इसके अलावा नाज़रीन आप अपनी जो भी डिटेल है उसको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसका अपडेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो आप लास्ट डेट से पहले अपनी जो क्वाइफ है अपनी डिटेल है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए आपने अपडेट प्रोफाइल में जाना है। तो अपडेट प्रोफाइल में जाकर ही आप अपनी जो तमाम डिटेल है उसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। नाज़रीन जैसे ही आपकी तमाम पेमेंट भी जमा हो जाएगी, आपका फॉर्म जैसे ही जमा हो जाएगा, तो हो सकता है नाज़रीन आपको ईमेल या मैसेज के ज़रिए भी आगाह कर दिया जाए।
تو ناظرین جیسے ہی اس کی لاسٹ ڈیٹ گزر جائے گی، کچھ وقت کے بعد اس کا ٹیسٹ رکھا جائے گا، اور اس کی جو ڈیٹ ہے اور اس کی جو جگہ ہے وہ آپ کو بذریعہ SMS یا ای میل کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ ملتے ہیں ناظرین آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔